दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं और कितने पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों आपने अभी तक भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके कंप्लीट उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में या अपने करंट अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन करनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना भाई नमन राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जिस टॉपिक पे मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी ट्रांजेक्शन के बारे में दोस्तों जिन ट्रांजेक्शन को आप अगर अपने सेविंग अकाउंट या फिर अपने करंट अकाउंट या फिर किसी भी तरह से आप अपने बैंकिंग में आप करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन को कर देते हैं दोस्तों जिन ट्रांजैक्शन को करने के बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जिससे आपको यहाँ पर सही जानकारी मिल सके, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग, भोले भाले लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें सही जानकारी ना होने पर वो अपने सेविंग अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं जिससे उन्हें बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है और उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी 10 ट्रांजैक्शन के बारे में बताने वाला हूं जिन ट्रांजैक्शन को आप अपने अगर सेविंग अकाउंट में करते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन निकल के आती है वो है दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट को लेकर। दोस्तों आप अगर अपने सेविंग अकाउंट में 1 ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आप यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आपके घर पर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स ने यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में यहाँ पर नगद में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों अब अगर हम सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करें तो दोस्तों सेकंड ट्रांजैक्शन निकल कर आती है वो आपके करंट अकाउंट के लिए होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने करंट अकाउंट में यहाँ पर अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर आप अगर नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं या दोस्तों किसी आप डिजिटल माध्यम से NEFT RTGS के माध्यम से भी आप अगर अपने करंट अकाउंट में यहाँ पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों जब यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो आपको यहाँ पर उस नोटिस का एक्सप्लेन करना होगा कि आपने 50 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी अमाउंट आपके पास कहाँ से आई है। दोस्तों अगर आपने वहाँ पर सही से उसे आप एक्सप्लेन कर पाए कि हमारे पास यहाँ से अमाउंट आई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर बड़ी जो ट्रांजैक्शन आती है जिस पर दोस्तों इनकम टैक्स की नज़र होती है वो दोस्तों यहाँ पर होती है आपकी FD को लेकर। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी FD यहाँ पर आप 10 लाख रुपए की FD अगर आप यहाँ पर नगद में अपने बैंक खाते में करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से यहाँ पर आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी FD को अगर अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट का आप करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पर आपको 100% इनकम टैक्स से नोटिस आपके घर पर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो चौथी अपडेट यहाँ पर निकल कर आती है वो दोस्तों निकल कर आती है आपके क्रेडिट कार्ड को लेकर। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल का भुगतान आप 1 साल में नगद में कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान आप अपने अकाउंट में नगद में करते हैं तो दोस्तों आपके जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है वो आपकी जानकारी इनकम टैक्स को प्रोवाइड करा देती है और दोस्तों यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराने के बाद आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस आपके घर पर आ सकता है। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान से अपने जो क्रेडिट कार्ड का भुगतान वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिजिटल माध्यम से करना है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है।
अब यहाँ पर दोस्तों पांचवा जो आपके लिए हाई ट्रांजैक्शन आती है दोस्तों, वो आती है आपके डिमांड ड्राफ्ट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई भी डिमांड ड्राफ्ट आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आप नगद में आप बनवाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जिस बैंक से आपने 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है, तो दोस्तों वो आपके जो 10 लाख रुपए की आप डिमांड ड्राफ्ट की आपकी वैल्यू है, उसकी सारी जानकारी वो यहाँ पर इनकम टैक्स को प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके घर पर एक नोटिस आ जाए दोस्तों, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से बच सकते हैं। आप केवल अपने इस्तेमाल के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, किसी के भलाई के लिए नहीं। यहाँ पर दोस्तों छठी जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो आती है दोस्तों, वो आती है आपके यहाँ पर शेयर के लिए। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में करते हैं, और दोस्तों जो आपने यहाँ पर जो आपने निवेश किया है दोस्तों, वो सारा निवेश आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का नगद में किया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप डिजिटली और जैसे कि NEFT RTGS के थ्रू भी आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर निवेश करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों जो सातवीं बड़ी हाई ट्रांजैक्शन वैल्यूएबल आती है दोस्तों, वो होती है म्यूचुअल फंड को लेकर। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दोस्तों जो आपकी इन्वेस्टमेंट की राशि है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए से ऊपर की है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप अपने सेविंग अकाउंट से म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ पर आपके घर पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर वो आप यहाँ पर डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, जैसे कि आप NEFT RTGS UPI के थ्रू आप यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं दोस्तों, तो तब भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो एक लिमिट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए रखी हुई है। अगर आप उस लिमिट को यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो आपको 100% यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों आठवीं जो हाई वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन आती है जिस पर इनकम टैक्स की निगाहें होती हैं दोस्तों, वो होती है यहाँ पर आपकी विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। यानी कि दोस्तों अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आप यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा पे आप यहाँ पर खर्च करते हैं, तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर किसी आउट ऑफ कंट्री में आप ट्रैवल करते हैं और आप यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खर्चा आप करते हैं, लेकिन आपने जब इनकम टैक्स यहाँ पर फाइल किया था, आपने उसमें अपनी आय दिखाई थी केवल 3 लाख रुपए, और दोस्तों यहाँ पर आपने विदेशी मुद्रा में खर्च किए हैं 10 लाख या 15 लाख रुपए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 100% इनकम टैक्स से नोटिस आपके घर पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको उस नोटिस का प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन उस नोटिस का कर देंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको उस लिमिट को बरकरार रखना है, आपको उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करना है। दोस्तों नौवीं जो सबसे बड़ी हाई वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन होती है जिस पर दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स की नज़र होती है, वो होती है दोस्तों आपकी ज़मीन खरीदने और बेचने को लेकर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी ज़मीन का यहाँ पर आप बैनामा कराने जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर उस ज़मीन की लैंड वैल्यू जो यहाँ पर दोस्तों उस ज़मीन की लैंड वैल्यू अगर सर्कल रेट के अनुसार 30 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रार साहब होंगे, वो रजिस्ट्रार साहब आपकी जो ज़मीन की वैल्यू जैसे कि 30 लाख से ऊपर की है, तो दोस्तों वो उसकी जानकारी यहाँ पर इनकम टैक्स को दे देंगे, और दोस्तों इनकम टैक्स से आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स ने एक यहाँ पर दायरा रख रखा है कि जो भी लैंड की सर्कल रेट के अनुसार आपकी वैल्यू अगर 30 लाख रुपए से निकल कर आती है, तो दोस्तों आपके पास नोटिस आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपके लिए समझ लेना एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगर आप कहीं भी यहाँ पर प्लॉट परचेज करते हैं, तो प्लॉट परचेज करने पर आपको जिस व्यक्ति से आप यहाँ पर प्लॉट खरीद रहे हैं, तो जैसे कि दोस्तों आपने उस व्यक्ति से 10 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा है, तो दोस्तों 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो उस व्यक्ति को चली जाएगी, और दोस्तों जब आप उस ज़मीन का बैनामा कराएंगे तो उस ज़मीन का जो सर्कल रेट होगा, उस सर्कल रेट के हिसाब से ही आपका बैनामा होगा। और दोस्तों अगर आपका वो सर्कल रेट यहाँ पर 30 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। आपको दोस्तों इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ इस तरह
तरह का आप कुछ करें तो आप सर्कल रेट के हिसाब से आप यहाँ पर हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो 10वीं बड़ी हाई वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, वो होती है आपकी किसी भी वस्तु पर इन्वेस्टमेंट या फिर खरीदने बेचने को लेकर। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर अगर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप किसी भी दुकान पर जाकर आप सोना यहाँ पर खरीदते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का सोना आप खरीदते हैं तो आपके जिस व्यक्ति से आपने सोना खरीदा है उस व्यक्ति की यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपकी जानकारी इनकम टैक्स को दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स ने यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट सोने में करता है और दोस्तों यहाँ पर उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो टाइप है वो नगद में करता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर अगर कार खरीदने जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपने कार वाले को अपना जो भुगतान है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का किया है, लेकिन दोस्तों जब आपने यहाँ पर ITR अपना फाइल किया था, इनकम टैक्स आपने फाइल किया था, उसमें आपने अपनी जो आय है वो यहाँ पर कम दिखाई थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी खरीदने बेचने को लेकर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आप नगद में भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दोस्तों इस तरह से ये 10 ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई है। इन दोस्तों 10 ट्रांजैक्शन में आपको इनकम टैक्स से, अगर आप इस जो इनकम टैक्स ने एक यहाँ पर दायरा रखा हुआ है, इस दायरे को अगर आप यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से 100% नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इस किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में आपको इनकम टैक्स से नोटिस प्राप्त हो जाता है दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स से नोटिस प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो इनकम टैक्स से नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों। जब आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से नोटिस मिलता है तो इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के बाद आपको जिस भी कैटेगरी में यहाँ पर नोटिस प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों आपने जिस भी यहाँ पर कैटेगरी को यहाँ पर आपने ब्रेक किया है, तो उस कैटेगरी में जब आपको नोटिस मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा कि आपके पास उतने पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर जेन्युइन पैसे हुए, आपका उसके पास रिकॉर्ड हुआ, तो आपको इनकम टैक्स से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आपके पास अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स को लगभग 60% की पेनल्टी देनी होगी, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर इन 10 हाई वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन से आप बड़े ध्यान से आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आपको एक एजुकेशन देना था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भोले भाले लोग होते हैं जो जाने अनजाने में ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उनको यहाँ पर बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी अभी तक नहीं पता है कि वो किस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो वो इस वीडियो को देखकर यहाँ पर सीख सकें। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट बैंक में न्यू अकाउंट यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों उस पर आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने स्टेट बैंक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड या फिर किसी और बैंक से रिलेटेड या फिर दोस्तों आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यहाँ पर मुझे आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर उस पर आपके दूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।